Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ नगर निगम में शासन ने महापौर की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी है। अब तक नगर निगम में बसपा और भाजपा ने ही अपनी सरकार बनाई है। अब 2022 में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय प्रधान भाजपा से महापौर के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के संभावित प्रत्याशी विनय प्रधान ने न्यूज ब्लॉग से खास बातचीत की है। तो मेरठ में मेयर पद की सीट भी आरक्षित हो गई है, आपका नाम भी रेस में चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी न्यूज़ ब्लॉग की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया मेरठ की जनता से रूबरू होने का। 2012 के बाद दोबारा ये एक विषय आया है कि मेरठ की सीट रिजर्व हुई है और ओबीसी को एक ये मौका मिलेगा समाज से दोबारा मेयर बनने का। जो पार्टी का निर्णय होगा वो सम्मान्य है, पर अगर पार्टी की तरफ से मुझे मौका दिया जाएगा तो मेरठ को कहीं ना कहीं एक स्वर्ण पटल पे लाने की एक अपनी कोशिश रहेगी। जो अब माहौल चल रहा है, जिस तरह से मेरठ में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी डबल इंजन सरकार ऑलरेडी मेरठ में डेवलपमेंट कर रही है। योगी जी और मोदी जी के उससे हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, पर हमें मेरठ में आवश्यकता है ट्रिपल इंजन की सरकार। मेरठ नगर निगम में भी भाजपा का मेयर होना चाहिए, तभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी और मेरठ का एक्चुअल विकास हो पाएगा। सर, अभी जो कमेले का विवाद था उसमें भी आपका योगदान रहा है, आंदोलन किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कमेला एक मेरठ की मूलभूत समस्या थी, जो समस्या से हमें बड़ी मुश्किल निजात मिली है। कमेले के लिए हमने निरंतर लड़ाई लड़ी, चाहे हमारे गवर्नर हों, पुरानी सरकारें हों, वहाँ तक आंदोलन भी करे, धरनों पे भी बैठे और मुहिम भी चलाई, सिग्नेचर अभियान चलाई इसे हटाने के लिए। ये एक बड़ी समस्या का निदान हमारे मेरठ शहर का हो गया है। फिर भी ट्रैफिक और ये समस्याएं हमारी ऐसी हैं जिनको हमें निजात पाना है। ट्रैफिक की समस्या के लिए हमें सड़कों का डेवलपमेंट एक प्लान्ड वे से होना चाहिए। रोड के प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं, हापुड़ रोड पास्ड है, गढ़ रोड पास्ड है, उसको और एलॉबरेट वे से बनानी है। तथा पार्किंग की समस्या एक मेन है हमारी। पार्किंग का प्रपोजल चल भी रहा है टाउन हॉल, उसके अलावा खाली टाउन हॉल से पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे हिसाब से हमें मेरठ के चारों पांचों तरफ पार्किंग की सुविधा ऐसी देनी चाहिए कि लोग उसका यूटिलाइजेशन करें और जाम से मुक्ति मिल सके लोगों को। साथ ही साथ ई रिक्शा मेरठ की एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक हमारा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हमें सबसे पहले निजात दिलाना होगा और इसे साफ करना होगा। जागृति विहार एक्सटेंशन का भी एक मामला था, उसमें भी आपकी भूमिका अहम रही थी। किसानों के दोनों आंदोलन हो, चाहे जागृति विहार एक्सटेंशन हो, चाहे शताब्दी नगर योजना हो, उन आंदोलनों में एक प्रमुख रूप से हमने उठाया और मौका जागृति विहार की कनेक्टिंग जो रोड है वो कुछ किसानों के मुआवजे की वजह से अटका हुआ था मैटर, वरना जागृति विहार से गढ़ रोड से हापुड़ रोड को जोड़ने की वो समस्या और जागृति विहार एक्सटेंशन जो एक बहुत ही प्लान कॉलोनी आवास विकास ने बताई बड़ी अच्छी तरह विकसित होती, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही कि किसानों से वो तालमेल यहाँ के अफसर नहीं बैठा पाए। उस आंदोलन को अगर ये मौका मिलता है तो हम और प्रमुखता से उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे और उड़ाएंगे। ऐसे ही शताब्दी नगर की समस्या है, गोपला और उधर के किसान निरंतर बैठे रहे, 17 साल बाद भी कब्जा नहीं ले पाए एमडीए। इन समस्याओं को प्रमुखता से दूर करने की कोशिश हम करेंगे और इन मुद्दों को समाधान की तरफ चीज़ों को बढ़ाएंगे। एक और बात जो मेरठ के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो अब हालात दिल्ली और आसपास एनसीआर के हो गए, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। मेरठ भी उससे अछूता नहीं है। मेरठ पिछली बार तीसरे नंबर पे था और बढ़ते बढ़ते पहले नंबर पे म्यूजिक का इंडेक्स पहुंच गया था पॉल्यूशन के लेवल में। तो पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए मेरठ के लिए हमें काम करना बहुत अहम है। हर चौराहे पर हमें एयर प्योरीफायर लगाने पड़ेंगे, सिस्टम स्टेबलाइजर लगाने पड़ेंगे, इन्हें ठीक करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन की समस्या से मेरठ को निजात दिला जा सके। काली नदी की पानी की मुहिम में भी आपका योगदान रहा है। काली नदी के लिए काम हुआ, प्लांट भी लगे, एक इधर घोसी जैतपुर जो पुल बनना था उसमें अपना राम रहा, पर अभी भी काली नदी में सरकार के साथ साथ आम जनता के सहयोग का बहुत जरूरत है। इसमें सबको जोड़ के काली नदी को साफ करना पड़ेगा। हम खाली सरकार या उसके भरोसे इसको साफ नहीं कर सकते। इस मुहिम को हमें आम आदमी की मुहिम बनाना पड़ेगा और एक पहल करके जैसा सहारनपुर में हुआ था एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आम आदमी और शहर के नागरिक भी मिलकर अपनी इन समस्याओं का निजात ला सकते हैं और काली दीदी के लिए एक बड़े स्तर पर मुहिम हमें सबके सहयोग से चलानी है। ये अगर जो भाजपा से आपको टिकट मिलता है मेयर पद के लिए, तो शहर के लिए आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया, जो चीज़ें हमारी हैं, एयरपोर्ट हमारा अटका हुआ था, उन समस्याओं को, उनकी प्रोविजन को भी हम बढ़ाएंगे।
सबसे पहली प्रायोरिटी की हमारी समस्या रहेगी पोल्यूशन, ट्रैफिक एंड पार्किंग। इन तीनों चीज़ों को निजात दिलाते हुए पानी और सफाई व्यवस्था जो इस तरह से चल रही है उसको और थोड़ा सुचारू, प्राइवेट कंपनी को 2 बनाया, कूड़े के ढेर हो गए, कुछ बेहतर हुई है, पर उसे बिल्कुल पटरी पे लाने की जरूरत रहेगी हमारे स्तर से। बता दें कि वर्ष 2012 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में हरिकांत आहलूवालिया चुनाव लड़े। वह भी भारी मतों से जीतकर महापौर चुने गए। साल 2017 में शासन ने महापौर सीट एससी महिला के लिए आरक्षित कर दी, जिस पर बसपा के चुनाव चिन्ह पर सुनीता वर्मा ने भाजपा की कांता करदम को हराकर महापौर की कुर्सी पर कब्जा किया। अब 2022 के चुनाव में शासन ने महापौर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी है। इस बार सपा और रालोद का गठबंधन होने से समीकरण बदल भी सकते हैं। हालांकि चुनाव बाद ही पता चलेगा कि इस बार किस राजनीतिक दल से ओबीसी का महापौर चुना जाएगा।